8. अर्श, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री जो है जी वो अपने आप में बड़ा फैसिनेटिंग फिक्शन है एक तरीके से, क्योंकि Sort of. हिस्ट्री जो है वो कहता है, एक अंग्रेजी में बड़ी सही कहावत है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। जो लोग जीतते हैं वो अपने हिसाब से इतिहास को मन मुताबिक उसको मरोड़ लेते हैं, ऐसा जी। आमतौर पे देखा गया और मोल्ड कर लेते हैं एक तरीके मोल्ड से। कर लेते हैं। और खास तौर पे ये भारतीय इतिहास के साथ बहुत ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। लोगों ने तमाम किस्म के आज तक किए हैं और करते ही आ रहे हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, जी मुझे स्पेशली लगती है अमेरिकन हिस्ट्री। ओके अभी अमेरिकन हिस्ट्री जो लोग शायद ना जानते हो, मैं उनको बता दूं कि यार अमेरिका जो था बेसिकली इट वाज द लैंड ऑफ नेटिव अमेरिकन, जिन्हें आज हम नेटिव अमेरिकन बोलते हैं। जी ये लोग रेड इंडियंस वगैरह बोलते हैं। तो उसमें तमाम ट्राइब्स हैं, उसमें अपाचे हैं और ये वो जमाने भर इनके अंदर ट्राइब्स हैं जी जैसे कि हमारे यहाँ थी। और वहाँ इवेंचुअली फिर जो ब्रिटिश अंग्रेज थे, यूरोपियंस थे, वो आके सेटल होने लग गए। फ्रेंच काफी आके सेटल होने लग गए। जी। इनफैक्ट कई लोगों को शायद ये बात पता नहीं है, कनाडा वॉज ओरिजिनली मतलब बसाया गया था फ्रेंच द्वारा, इस करके कनाडा की सेकंड लैंग्वेज भी फ्रेंच है। जी अगर आपको फ्रेंच आती है तो कनाडा में आपकी भर्ती वर्ती आसानी से हो सकती है। तो सिमिलरली अमेरिका बेसिकली अंग्रेजों का था, जो बाद में ये लोग अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस मनाते हैं बेसिकली वो अपने ही गवर्नमेंट के साथ कट ऑफ वाली मनाते हैं। जी देखा जाए तो अमेरिका लैंड है और नेटिव अमेरिकन का जो शायद वहां सदियों से रहते आ रहे हैं। ओके अब इसी के चलते अर्श जो है एक कहानी है जो बड़ी मशहूर है वहां पे, डेनवर एयरपोर्ट की कहानी। कहानी। एयरपोर्ट भी मुझे ऐसा लगता है अर्श की एक बड़ी ही इमोशनल सी जगह होती है, जहाँ पे या तो कोई मिल रहा होता है या कोई बिछड़ रहा होता है। बिल्कुल। इमोशंस बड़े हाई नोट हाई इसमें रहते हैं। जिस तरीके से Airport प्लेटफॉर्म्स होते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म्स जिस होते तरीके हैं। से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अब फर्क जी। इतना है कि एयरपोर्ट में कई बार लोग देश पार जा रहे होते हैं, तो थोड़ा हमेशा ये के लिए भी जा रहे रहता होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। एग्जैक्टली जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट्स होते हैं बड़ी इमोशनली चार्ज्ड अप इलाके होते हैं। और जो मैं कहानी आपको बता रहा था डेनवर एयरपोर्ट की, तो एक जमाने में वहां पे अचानक से बहुत सारी अजीबो गरीब चीजें होने शुरू हो गई एयरपोर्ट पे ना? एयरपोर्ट पे Okay. कि कई बार एटीसी जो होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जी तो उसने किसी प्लेन को परमिशन दी कि भाई आप आइए लैंड करिए, और उसको प्लेन को ऊपर से दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ तो बहुत सारे बाज उड़ रहे हैं, क्लाउड घिर गया है, मतलब- जबकि एटीसी कंट्रोल वाला नीचे से बोला यार आसमान तो साफ है। जी आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही मतलब जो बात। ट्रैक है वो अजीब सा दिखाई दे रहा है, जो रनवे ट्रैक है उनका। हवा से नीचे दिख रहा है कि बहुत सारे अचानक से बहुत सारे चिड़ियाओं का जब झुंड आ जाता है तो आमतौर पे प्लेन्स वगैरह को ये किया जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है कि अगर आपके उसमें जो आपकी मोटर रडा होती है उसके अंदर कोई अगर चिड़िया उड़िया आ गई तो जी। शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है, दिक्कत हो इस सकती करके है। दिक्कत हो सकती है, क्रैश के चांसेस है, तो उसको अवॉइड किया जाता है। तो ये चीज रिपीटेडली होने लग गई कि नीचे से जो देख रहा है डीसी कंट्रोल वाला, वो देख रहा है कि आसमान साफ है, पर पायलट बोल रहा है कि इस किस्म की चीजें हैं, तो फिर तो मतलब प्लेन उतर ही नहीं पाता होगा, या प्लेन तो फिर उतर नहीं पा रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा हो रहा है कि भाई प्लेन जा रहा है अपना ये रनवे पे और रनअप लेने के लिए, जी तो सामने ही देख रहा है कि यार यहाँ तो जैसे ही आगे बढ़ा कि सामने से एक बच्चों का झुंड बैठा हुआ है ट्रैक के ऊपर। ओके फिर अचानक से वो फिर जब उसने अचानक से ब्रेक मारने की कोशिश करी है, जो भी किया, तो पता लगा वो तो कोई कुछ था नहीं यहाँ पे, मुझे वहम हुआ था। ओके तो इस किस्म की चीजें अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई वहां पे। अब जब इसको हायर अथॉरिटीज को बताया गया तो इनिशियली जाहिर सी बात है पहले इनको सबको लगा यार कि ये धक्या न्यूसी चीजें हो रही है, वहम था, पायलट नशे में था या जो भी है। ये बड़ा बैक टू बैक हुआ, कई सारे पायलट्स के ऊपर सवाल किए गए कि आप क्या कुछ नशे की हालात में तो नहीं कहीं प्लेन चलाने आ गए। जी तो इस किस्म की चीजें हुई और इवेंचुअली जब कुछ हुआ नहीं, सुलटा नहीं, तो एक बहुत पुराने एम्प्लॉय थे वहां पे, तो उन्होंने इस बात को रिवील किया कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका ये मानना, लोकल एज इन जो नेटिव लोग हैं उनका ये मानना है कि जी। यहाँ पे नेटिव अमेरिकन का बरियल ग्राउंड था। ओके और ये बहुत बड़े इलाके में था एक जमाने में, जब ये यूरोपियन लोगों ने टेक ओवर करना शुरू किया तो एक लोकल जो नेटिव अमेरिकन होते थे उनके साथ बड़ी फाइट्स होती थी। काउबॉयज आपने सुना होगा, काउबॉयज और इंडियंस की फाइट, काउबॉयज का बिल्कुल, कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। जी तो काउबॉयज और रेड इंडियंस की बड़ी फाइट होती थी और ये लोग जाते थे और एक बार की गांव के गांव खत्म कर देते थे एक बार में।
हाँ बिल्कुल। और बड़ी ही ताजुब की बात है कि आज यही लोग अमेरिकन जो है दुनिया जहान को ह्यूमैनिटी का पार्ट पढ़ाते हैं। खासतौर पे इंडिया को एक जमाने में तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे कि आपको रशिया वॉर में आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पीस के लिए करना चाहिए, जबकि तुम्हारा फाउंडेशन ये है यार। और तो और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है हर्ष की जो थैंक्स गिविंग मनाते हैं, थैंक्स गिविंग मनाने का आपको उसका कल्चरल रीजन ही यही है। ओके। जब अमेरिकन ने टेक ओवर कर लिया तो एक वो होता ना एक सुलह समझौता हुआ नेटिव अमेरिकन और इनके बीच में, यूरोपियंस के बीच में, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए थैंक्स गिविंग मनाया जाता है कि भाई हम आपको थैंक्स देते हैं कि आपने हमारे जमीन पे हमें जगह दी, जबकि यार तुमने उस जगह को लूटा है जी, और बेइंतहा कत्लेआम मचा के लूटा है, जिस बात को कभी तुम पब्लिकली बोलते नहीं। तो ये इंतहाई जो है ना, मुझे लगता है बड़ी एक अजीबोगरीब बात है। और अमेरिका उसके बाद लेक्चर करता पूरी दुनिया को कैसे आप ह्यूमैनिटी को कैसे क्या करना चाहिए। तुमने जो है इराक वगैरह में मास वेपन्स बोल करके वहां पे अटैक कर दिया, 2 कंट्रियां तुमने बर्बाद कर दी, अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया, इराक बर्बाद कर दिया। तुमसे कोई आगे नहीं सवाल करता कि बताओ यार यहाँ पे कहाँ पे तुमको मास वेपन्स बन रहे थे, तुमको लग रहा था इराक के अंदर न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं, आपने यहीं बोल के अटैक किया था। तो खैर बहरहाल ये बड़ी अजीबोगरीब हिस्ट्री है। तो जो डेनवर एयरपोर्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो उसके बाद वहां पे खुदाई हुई। ओके। और जब खुदाई हुई तो उनको उस जमाने के बहुत कहते हैं ना अवशेष वगैरह मिलने शुरू हुए, मतलब इंसानों के ऐसा करके। हाँ, उनके कब्रिस्तान में एक बड़ी खास बात होती थी कि जब वो किसी को दफनाते थे या जलाते थे तो साथ में वो बड़े आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी रखते थे कि मतलब मिट्टी के वगैरह रख देते होंगे, ऐसा करके एंटीक्स वगैरह रख देते, जो भी इंसान की फेवरेट चीज होती है उसके साथ उसको गाड़ देते थे। ओके। तो इस तरीके से बहुत सारी हमें मूर्तियां मिलनी शुरू हुई। जब ऐसा हुआ तो भाई बड़ी ही एक नेटिव अमेरिकन के शामन्स को बुलाया गया वहां पे कि भाई आप एक तरीके से एग्जॉर्सिज्म करिए। अच्छा, मतलब एयरपोर्ट पे एग्जॉर्सिज्म, ऐसा? एयरपोर्ट पे एग्जॉर्सिज्म के और भी किस्से हैं, ये तो इससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो वहां पे शामन्स को बुलाया गया, पहले चर्च के फादर अगर बुलाया गया, जिससे मुझे लगता है शायद जब नहीं आराम मिला होगा, हाँ। जब नहीं उनको राहत मिली होगी तो फिर उनको बुलाया गया, जो शामन्स वगैरह थे उन्होंने ट्राई किया। और उसके बाद जो है उनकी रिक्वेस्ट पर एक आर्टिस्ट थे लुइस जिमेंस करके। लुइस जिमेंस ने एक 9,000 पाउंड की बहुत 32 फुट लंबी एक पुराना एक मॉन्यूमेंट बनाया उन नेटिव अमेरिकन के सम्मान में, ताकि इससे जो है उनकी आत्मा को राहत मिलेगी। और मजे की बात है जिस दिन वो इंस्टॉल हुआ, ये पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि हवा आई या आंधी चली, वो जो 9,000 पाउंड का जो पूरा मॉन्यूमेंट था वो इसी आर्टिस्ट के ऊपर गिर गया और वो मर गया, और उसी के नीचे दब करके मर गया लुइस जिमेनेस। तो ये बड़ी अजीबो गरीब कहानी है डेनवर एयरपोर्ट की। और अक्सर वहां पे भी जो है अभी भी, अब उसके बावजूद क्योंकि एयरपोर्ट तो चालू है, बिल्कुल, तो अभी भी वहां पे जो है लोग कहते हैं कि नेटिव अमेरिकन के बड़े वो उनके वो होते चैंट्स होते थे, जैसे हमारे संस्कृत के चैंट्स होते हैं, स्पेल अपने चैंट्स वगैरह। स्पेल्स तो चलो वो एक स्पेशल मैजिकल वो हो गए, चैंट्स जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय जो भी कर लेते हैं, अरेंग्यो निम्मे क्यों जो टिबेट वगैरह में चलता है, वैसे इनके बहुत सारे चैंट्स होते हैं जो ये लोग एकदम समूह में करते हैं। आपने अवतार फिल्म देखी होगी? बिल्कुल। अवतार फिल्म में एक जो सीन है जिसमें सारे बैठ के कंधे पे कंधा रख करके एक दूसरे को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, जो डॉक्टर होती है। तो सेम दैट्स अ वेरी रेड इंडियन नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन। तो ये वहां पे होता है, वो शायद जो पुराने लोग अभी भी करते होंगे। तो ये सब जो है, ये सब की आवाजें वहां पे आती हैं, और जो उनके जो चिल्लाने के और वो सब जो करने के तरीके होते थे, घोड़ों की आवाज में लोग चिल्लाते थे, उनके बारे में बड़ी अजीब खास बात है नेटिव अमेरिकन्स के, उनके शामन्स के बारे में, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एक एपिसोड करेंगे, कि उसमें ना जानवरों के हिसाब से ये लोग अलग अलग ट्राइब्स बना लेते थे। कि जैसे अगर हॉर्स पे बेस है तो एक पर्टिकुलर ट्राइब होगी, एक ईगल पे बेस है जो एक पर्टिकुलर ट्राइब होगी, जो शायद अवतार फिल्म में जेम्स कैमरॉन ने वहां से चुराया भी, दिखाया भी है कि इस पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर। एंड सेम फॉर दैट रीजन अगर आप माओरीज को देखेंगे, जो न्यूजीलैंड की ट्राइब्स हैं, एक मोआना करके एक फिल्म आई है वॉल्ट डिज्नी की, जिसमें रॉक एनिमेशन फिल्म है जिसमें रॉक ने आवाज दी है। तो रॉक जो है एक एक शेप शिफ्टर, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो वो एक ऐसी ट्राइब से आता था जो कि शेप शिफ्टर थी, और वो चिड़ियाओं के
शेप में शिफ्ट हो जाती थी। तो सिमिलरली इनके उसमें भी है नेटिव अमेरिकन में। और जो मैंने बताया आपको एयरपोर्ट पे, वहां अभी भी लोग बताते हैं कि घोड़ों की आवाज में आई थिंक जो बरियल साइट रहा होगा वो शायद वो हॉर्स टाइप का रहा होगा। तो राहुल, ये जो आप एयरपोर्ट बता रहे हैं जहां पर ये सारी घटनाएं हुई हैं, वहां पर कभी किसी के मौत के हादसे सामने नहीं आए? मतलब सिर्फ केवल हेलुसिनेशन होता था लोगों को, या फिर मौत के किस्से आए हैं? बट द थिंग इज कि अब वो डायरेक्टली उस वजह से हुआ है जी, ये वो नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो एटीसी कंट्रोलर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो इवेंचुअली उसकी सफोकेशन से एक दिन मौत हो गई जी, जिसका रीजन ये बताया गया यार कि वो कुछ वो वेंट में दिक्कत हो गई थी डेनवर में। वो जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो वहां पे वो मास वो हीटर टाइप भी चलते हैं, तो कमरे में बंद करके वो उसमें जलाते हैं। तो अब उससे उसकी डेथ हो गई, तो वो सफोकेशन से हुई या इस वजह से हुई ये कह पाना मुश्किल है जी। तो ये बहुत सारी कहानियां इस तरीके की जो सराउंड करती डेनवर एयरपोर्ट की। बट जो मुद्दे की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इतने सारे कल्चर्स हैं जो कि ओवर रूल कर दिए गए और उनके ऊपर इस तरीके से एयरपोर्ट्स वगैरह जो भी मतलब चीजें बना दी गई हैं, तो यार आपको नहीं लगता ऐसा कि ऐसे बहुत सारे राज स्पेशली हमारे देश में जो कि इतना मल्टी कल्चरल रहा है, साउथ में भी तो हर जगह सबके अलग अलग ट्रेडिशंस रहे हैं, तो काफी ऐसे ट्रेडिशंस ऐसी प्रैक्टिसेस होती होंगी जो कि दबा दी गई अंग्रेजों के द्वारा और आज शायद हम लोग जानते नहीं और वो शायद अभी भी जमीन से निकलने का इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं राहुल, कई सारी ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ की चीजें बिल्कुल अलग होती जाती फिर अंत में पता चलता है कि वहां जमीन के अंदर कुछ था जो हमें कुछ मिला और वो किसी हादसे से एसोसिएट है इस तरीके से। अच्छा, एक और सबसे अजीब सी चीज है राहुल, जब हमने और आपने ये डिस्कस किया था कि एयरपोर्ट्स को लेकर एक पर्टिकुलर एपिसोड करेंगे हम लोग, तो मैंने उस दिन से एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा रिसर्च किया, क्योंकि कभी भी इस पूरे सर्कल के दौरान कभी मुझे ये एयरपोर्ट के बीच में कोई ऐसे हादसे सुनाई दिए नहीं है कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल किस्सा हुआ हो अपने इंडिया में या फिर कुछ ऐसा। फॉर श्योर जब सारी जगह मोस्टली हॉन्टेड हैं तो ये भी जरूर हॉन्टेड होता होगा कहीं ना कहीं। तो वैसे ही मेरे 2-3 दोस्त हैं, एक केबिन क्रू है और एक पायलट में है, तो मैंने उनसे बात करी एक बार कि क्या कभी ऐसा कुछ हॉन्टेड किस्सा सामने आया है। तो पहले मैंने जैसे जो केबिन क्रू लड़की थी, मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि एक बार फ्लाइट थी दिल्ली टू चेन्नई, ठीक है। अब उस फ्लाइट में क्या था कि 6 एयर होस्टेस थी, अपना जो भी उनका एक रूटीन रहता होगा। तो उसने बोला, मेरी दोस्त ने, कि उसकी जो दोस्त थी, अच्छा उसकी नई ज्वाइनिंग हुई थी वहां पर, तो वो अपना वहां पर जो भी उनका इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीका होता है कि गेट आगे है 2 गेट पीछे है, इस तरीके से, तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन चल रहा था। अचानक से क्या हुआ, उसकी जो दोस्त थी जिसकी नई ज्वाइनिंग हुई थी वो खड़ी हो गई नॉर्मल, जबकि एयर होस्टेस की ट्रेनिंग में प्रॉपर आप देखते होंगे राहुल कितना डिसिप्लिन बताया जाता है, कितना ज्यादा वो लोग शालीनता से बातचीत करती हैं, अपनी जॉब निभाती हैं। जी जी बिल्कुल। तो अचानक से क्या हुआ कि वो लड़की इंस्ट्रक्शन देते समय खड़ी हो गई, मतलब एकदम नंब खड़ी हो गई। उसको लोग बोल रहे हैं, उसकी दोस्त लोग बुला रही हैं, मेरी जो दोस्त है वो उसको बुला रही है कि सुनो, मतलब तुम क्या हो गया तुमको। वो चुपचाप से खड़ी हो गई है और जब बगल वाले इंसान ने उसको छूने की कोशिश करी है, मतलब कि मैम आपको बुलाया जा रहा है ऐसा करके, तो उसने एकदम गुस्से में उसकी तरफ देखा और चुप बोल दिया। ये बड़ा अजीब हुआ, ये उसके सामने की बात है, ये एक ही हादसा हुआ था प्लेन के अंदर। तो वो एयर होस्टेस मुड़ी और उसने बोला जोर से चुप, और चुप इतनी जोर से बोला कि पूरा पीछे तक सबको सुनाई दिया है। वो सबसे आगे वाली रो में खड़ी थी, तो जो पैसेंजर थे ना वो थोड़े से डर गए। फिर उसके बाद समहाउ क्रू आए और उनको लेकर गए जैसे तैसे करके। तो पता ये चला राहुल कि वो जो लड़की थी वो अपने घर में किसी एक बड़े ट्रॉमा का शिकार हो गई थी, बहुत बड़े ट्रॉमा का। मतलब उसके चाचा शायद उसके साथ कुछ ऐसा गलत करते थे और फिर उसके बाद उसके चाचा की डेथ हो गई। डांटते वाटते थे उसके चाचा और गलत हरकत भी करते थे उसके साथ। चाचा की डेथ के बाद से इसके साथ ये हादसे होने शुरू हो गए, ऐसा करके पता चला। और उसके लिए वो अभी भी मतलब प्रेजेंट टाइम में भी जहां पर है वो हर 2 से 3 महीने में मेहंदीपुर बालाजी जाती है, ताकि मतलब चीजें उसकी शांत रहें। और ये बड़ा अजीब है, ये केबिन क्रू के साथ ये एक हादसा था जो बड़ा अजीब सा था सुनने में। एक्चुअली ये डरावना है, सुनने में बड़ा सिंपल है कि उसने चुप कह दिया, पर आप सोचो एक ऐसा इंसान केबिन क्रू जो एकदम जिसका नेचर ही शालीनता से भरा हुआ हो, वो कहाँ मतलब इस तरह के जोर से बोलेगा पैसेंजर से। उनको ट्रेनिंग में ही ऐसा नहीं सिखाया जाता है। तो ये बड़ा ही अजीब सा किस्सा आया था सामने कि शायद
इस तरह की भी कोई चीजें रही हो उनका, शायद कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा। अच्छा, एक और चीज उसने बताया, मेरी दोस्त ने जो केबिन क्रू थी जी, उसने बोला कि इसकी ये जो चीज थी ये एयरपोर्ट पे आने के बाद ही एक्टिव हुई है, उसके पहले एक्टिव नहीं हुई। उनके घर वालों ने भी यही बोला कि जब से इसकी ज्वाइनिंग हुई है तब से ये ऐसे ही एक्टिव है, गुस्से में बोलना, गुस्से में चीजें करना, और आउट ऑफ नोवेयर, और दिन में एक ही बार वो ऐसा करती थी। अब उसके पीछे क्या रीजन था ये तो मुझे आज तक नहीं पता चला, और मेरी दोस्त भी खैर उससे अब अलग हो गई, ज्यादा बातचीत नहीं होती है। सो आई डोंट नो मतलब एक्चुअली क्या हुआ होगा। कि वो एयरपोर्ट से ही शायद रिलेटेड हो, बट हाँ कि वहां आने से शुरू हुआ है, शायद कुछ और होगा। लेकिन ये एक हादसा ऐसा था जो प्लेन के अंदर हुआ था, तो सारे लोग देखने वाले थे, और बहुत अजीब था। राइट, आई मीन अगर आप देखोगे तो यार बहुत तरीके से जो एक एयर राइड रहती है वो एक बहुत ही बंद सा कमरा है जो कि हवा में है। और अगर आपने रिसेंटली आई मीन काफी ऐसी जो क्रैश फिल्म्स वगैरह हो देखी हो तो तो आपको रियलाइज होता है कि उसमें एक लाइफ रिस्क वगैरह कितना ज्यादा होता है एयरपोर्ट पे, एयरप्लेन के अंदर। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे काफी कहानियां होंगी जो जो और एयरपोर्ट्स की या कोई और एयरप्लेन्स की, या जो प्लेन खासतौर पे जो क्रैश हो चुके हैं उनसे जो शायद निकली होंगी। बिल्कुल। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क की, पाकिस्तान की, तो ये अच्छा, उससे पहले मुझे ऐसा लगता है अर्श की शायद हम एक डेडिकेटेड एपिसोड द हॉन्टिंग्स इन पाकिस्तान के ऊपर भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमारे आसपास के जो मुल्क है वहाँ पे भूत प्रेतों क्या हालचाल है। जैसे लाइक कि केवल अपने इंडिया में ही इतनी विविधताएं नहीं है भूत प्रेतों को लेके, हर जगह है शायद से। ये बस ये है कि हमें पता नहीं है ज्यादा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बिल्कुल है। हम लोग तो बाहर की भी बात करते हैं, अभी हम लोगों ने डेनवर एयरपोर्ट की बात करी जी, लेकिन मुझे पाकिस्तान को तो चलो मैं इंडिया ही मानता हूँ, बट बहरहाल बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे कल्चर्स इतने ज्यादा सेम है जी, एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, हम लोग श्रीलंका की बात कर सकते हैं, हम लोग नेपाल की बात कर सकते हैं, बिल्कुल, और कई सारी चीजें मिलेंगी। इनफैक्ट मैं तो आई वाज सो स्टन्ड, मैं दोनों पहले मतलब मैं कई बार शायद जिक्र कर चुका हूँ जागर का, जी, जो हमारे उत्तराखंड में होता है, जिसमें एक आपके पुरखों की स्पिरिट को बुलाया जाता है, आपके किसी फैमिली मेंबर के ऊपर, देव को शरीर में बुलाया जाता है, देव को शरीर पे बुलाया जाता है। तो ये चीज मैंने पता करी कि जो म्यांमार है, जो बर्मा था एक जमाने में, तो वहां पे भी सेम प्रैक्टिस की जाता है, बट लाइक बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। अच्छा, उनका तरीका अलग होता होगा, उनके तरीके अलग हैं, लेकिन उनके जो मतलब तरीके, उनके चैंटिंग्स अलग है, लेकिन जो तरीका होता है बुलाने का वो काफी हद तक का जाकर जैसा ही है। तो एक कहते हैं कल्चरल कंटिन्यूम है जो लोअर हिमालयन जो कल्चर्स हैं, नेपाल के, चाहे हमारे कुमाऊं गढ़वाल के, चाहे नॉर्थ ईस्ट के उन इलाका, अरुणाचल प्रदेश, और वहां पे तो एक सॉर्ट ऑफ एक सिमिलैरिटी है। बिल्कुल। तो खैर मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है अर्श की, ये इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। अगेन लोग कहते हैं कि ये एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है, ये भी हॉन्टेड है। जी जी बिल्कुल, वहाँ हॉन्टेड है, और कहते हैं कि वो 2007 में बनना शुरू हुआ था और बनते बनते 2018 हो गई। और वहां पे जो लोग काम करते थे उनकी बराबर शिकायत रहती थी कि वो कहते थे कि हमें जो है घुटन सी महसूस होती है, हमें अचानक से लगता है कि चेस्ट में बहुत ज्यादा भारी हो गया है। मुझे एक बार याद है यार, आपने बताया था कि जब कोई पैरानॉर्मल एंटिटी हमारे आसपास होती है तो अचानक से टेम्परेचर में बहुत ड्रॉप हो जाता है। हाँ, मतलब अजीब सा ड्रॉप होता है, अजीब सा ड्रॉप होता है। और कई बार अगर कोई एंटिटी हमारे अक्रॉस लाइक थ्रू जाए हमारे शरीर से, तो आपका बॉडी अचानक से थोड़ी देर के नम हो जाती है। बिल्कुल। तो एयरपोर्ट, मतलब ये पाकिस्तान एयरपोर्ट में खास कई बार ये इसम चीज सामने आई कि भाई कोई इंसान जो है वो तीसरे चौथे माले के उस पे आयरन रिम में बैठ करके काम कर रहा है, अचानक से बेहोश हो गया, गिर गया, बैठे नम हो गया। ओके। और वहां से तीसरे माले से नीचे गिर गया, उसकी मौत हो गई। ओके। ऐसे रिपीटेडली केसेस जो है वहां पे हुए, और 2007 से बनते 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 2018 हो गया, मतलब 11 साल हो गए। 11, हाँ इतने साल हो गए, 11 साल के बाद जो है वो एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ इस्लामाबाद का। और आज तक अर्श वहां पे लोग ऐसा बताते हैं कि जब वो प्लेन चलाते हैं तो रनवे में कई बार वहां पे उन्हें बच्चे के खेलने के वो आते हैं, लाइक दिखाई देते हैं वहां के बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, और बच्चे आमतौर पे शायद कुछ ज्यादा वहां पे दिखाई देते हैं, काउंटर पे कई बार बच्चे दिखाई देते हैं। एक बार तो लोग, अजीब सा किस्सा है, लोग बताते हैं कि वो जो एक एक्सरे स्कैन होता है जिससे लगेज जा रहा होता है, तो उसमें जो है देखता तो लगता है कि एक बैग के अंदर लाश पड़ी हुई है।
तो भागते हुए जाता है, खोलता है तो वो देखता है खाली कुछ नहीं होता होगा उसमें। हाँ जी। तो ये बैक टू बैक इस किस्म की चीजें हुई हैं और अभी तक होती आ रही हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट पे जी। तो मतलब वहां की भी कहानी बड़ी अजीबो-गरीब सी है। एक तो राहुल जैसे आपने ये बताया ना कि वो अचानक से सामने कुछ जाते हुए दिखता है ऐसा कुछ करके जी। तो मेरी रिसर्च के दौरान, अभी मैंने रिसेंट में ही एयरपोर्ट के ऊपर रिसर्च करी है, ज्यादा मुझे पता नहीं है। तो रिसेंट रिसर्च के दौरान मुझे पता चला है कि सूरत या अहमदाबाद में दोनों में से कोई एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर फ्लाइट डिले होने के बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं चांसेस आए थे। करीबन 2013 से 15 के बीच की बात है ये। और आउट ऑफ नोवेयर फ्लाइट डिले हो रही है। कैप्टन को मतलब प्रॉपर मीटर में भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कुछ अपना इशू हो रहा है उसमें। और सामने जो लोग टायर में हवा चेक करते हैं ना राहुल, अगर आपने देखा होगा नीचे साइड में क्या होता है, लोग वो बताते हैं, वो कैप्टन को एक इशारा देते हैं कि ऑल ओके, फिर उसके बाद धीरे से वो फ्लाइट शुरू होती है इस तरीके से। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो इशारा ही नहीं दे रहा है, वो खड़ा हुआ है चुपचाप से, मतलब जाने का भी इशारा नहीं दे रहा है, इसीलिए फ्लाइट डिले हो रही है। अब ये जो था राहुल, ये मतलब कैप्टन का हेलुसिनेशन था या बाहर जो लोग हैं उनका हेलुसिनेशन था, ये नहीं पता। दोनों का ये कहना था, कैप्टन और जो बाहर खड़े हैं दोनों का ये कहना था कि हमें कैप्टन की तरफ से इशारा नहीं मिला, और कैप्टन का ये कहना था कि हमें जो नीचे खड़े उनकी तरफ से इशारा नहीं मिला। और जब कैप्टन अपने फाइनल राउंड की तरफ जाते हैं, जहां पे आपने देखा होगा ट्रैक पे एकदम पीछे आ जाते हैं, उसके बाद फिर फ्लाइट ऊपर जाती है, वहां से फिर स्पीड पकड़ लेते हैं। तो स्पीड पकड़ने के कुछ सेकंड पहले कैप्टन को ऐसा लगता है कि कुछ सामने है जो जा रहा है, मतलब कोई जानवर है जो टहल रहे हैं रनवे पर। उनको लगता है कि कुछ जानवर है जो टहल रहे हैं बेवजह, जानवर टहल रहे रनवे, वो भी एंड राउंड पे उनको लगता है जहां पर वो बैक ऑफ नहीं कर सकते। राइट, उनको अपनी स्पीड लेनी है। तो वो कैप्टन क्या करता है, वो अचानक से स्पीड में कर देता है उसको और वहां से निकल जाता है। और जब वो ऊपर जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका दिल बहुत भारी हो गया है, जबकि कैप्टन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। जब आप प्लेन उड़ाते हैं तो उनको प्रॉपर कैसे फिट बैठना है, क्या किस पोजीशन में बैठना है कि उनको मोशन दिक्कत ना हो, इस वजह से। लेकिन ये कई बार हाथ से सामने है और कई बार डीले के हाथ से सामने है कि कोई किसी की मौत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। उसके बाद फिर अचानक से रीओपनिंग करी गई इन दोनों एयरपोर्ट्स में से किसी एक एयरपोर्ट की बात है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कौन से एयरपोर्ट की बात, सूरत या अहमदाबाद, ये दोनों में से कोई एक ऐसा एयरपोर्ट था जिसके साथ ये हो रहा था। तो जब रीओपनिंग करी गई, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तब जाकर ये हाथ से नॉर्मल हुए, ऐसा देखने को मिला। अच्छा अर्श, के आपने एक बात नोटिस करी कि यार बैक टू बैक नॉट जस्ट एयरपोर्ट्स जी, बट इन जनरल भी जो है हमें काफी जगह ये कहानी जो है ना बड़ा बार बार सामने आती है कि फलाना जगह पे भाई कब्रिस्तान था, तो वहां पे कुछ बनाया गया। काफी स्कूलों को लेके सेम कहानी को लेके है, कहानी बिल्कुल को लेके कहानी बोली जाती है कि यार वहां पे कब्रिस्तान था, बना दिया आपने, तो उसके बाद से वहां पे घोस्ट इन्फेस्टेड हो गया है जी। तो अब कई बार लगता है यार ये भी यार क्या हो सकता है, वहम हो, ऐसी दकिलनुसी बात बोली जा रही हो। लेकिन यार फिर आपको और ऐसा लगता है कि यार कहीं हमारे मतलब मैंने देखा है जब जो काफी जो गरीब किस्म के लोग होते हैं, जो लोग मतलब प्रॉपर कब्रिस्तान में दफनाने की जिनके पास वो नहीं होते हैं साधन वगैरह, तो अक्सर जो है कई लोग ये कर देते हैं कि उनको जो है कहीं भी गाड़ देते हैं। मतलब मैं आपको बात बताऊं कि जब ये अब राजा भैया आपने नाम सुना होगा, रघुराज प्रताप, जो प्रताप, जो लोग नहीं जानते बता दूं, प्रतापगढ़ के बड़े ही जाने माने शख्स हैं राजा भैया। उनके बारे में एक जमाने बड़ा मशहूर था कि उनकी झील है खुद की, वो वहां पे उन्होंने मगरमच्छ पाले हुए हैं और जो उनके खिलाफ बात करते उसको उठा के उसमें डाल देते हैं। ओके। तो उसके डिफेंस में राजा भैया ये बता रहे थे कि उनके इलाके, और ये रियल बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि प्रतापगढ़ कुंडा इलाकों में खास तौर पे जब साधन अगलों के पास नहीं होते हैं करने के, तो वहां पे वो गंगा मैया में ऐसी लाश को डाल देते हैं जी, वो जलाते नहीं हो उसको। तो सिमिलरली उस तालाब में भी जो है लोग ऐसे आके अस्थियों डालते डालते कई बार लाश भी ऐसे आके उसी में बहा देते हैं कि भाई हमसे यही हो पाया, अब हम तुमको जो है। तो ये यार बड़ा कॉमन है दैट फेज ना यार, कि मतलब अब यार कहीं ऐसे लोग हैं जो झुगड़ी झोपड़ियों में रहते हैं, तो वहीं पे वो लोग अगर मर जाता है उसको गाड़ गुड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार वहां पे अगर मॉल बन जाए तो आप सेम चीज बोल सकते हैं कि बरियल ग्राउंड था। अब उनकी मजबूरी थी तो अब वो हो गया उनके साथ। कई बार मतलब जो भी उनकी मजबूरी थी, कई बार मैंने आपको मॉल्स की भी स्टोरी बताई जिसमें मजदूर दब के मर गए हैं, तो भाई वो मर गए हैं, उनका मतलब वो मरे भी ऐसे ना कि उनकी बॉडी तक एकदम मतलब पूरी पिचक गई, खत्म हो गई, तो जलाए भी तो जलाएं क्या, बात ये है। तो मुझे आपका जैसा कहना है, मुझे भी ऐसा लगता है राहुल कि जो एयरपोर्ट्स हैं या फिर
मैं सिर्फ पर्टिकुलर एयरपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऐसी जगह जहाँ स्पेस बहुत है उसके होने से पहले वहां पर जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो मतलब अगर आप सिटी के अंदर बना रहे हैं जी। और जहाँ पे एक जमाने में लोग, या ये नहीं आपने जंगल काट के बनाया, एक जमाने में जहाँ पे लोग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा होना बड़ा लाजमी है, कॉमन है, मतलब ऐसा करके आई एम प्रीटी श्योर ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। अब मैं अगर आपको बात बताऊं थाईलैंड की, तो थाईलैंड का जो फेमस स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है जी, हम प्रीटी श्योर काफी हमारे ऐसे दोस्त होंगे थाईलैंड एयरपोर्ट के बारे में जानते होंगे। तो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के बारे में अब ऐसा सेम स्टोरी है। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड एयरपोर्ट्स में से आता है टिल डेट। ओके। बैंकॉक का जो एयरपोर्ट है हमारा थाईलैंड का, और वहां पे लोग बताते हैं कि अगेन सेम स्टोरीज है कि वहां पे भी एक एंशिएंट बरियल ग्राउंड था और वहां पे जो है लोग दफनाए गए थे, वहीं पे जो है एयरपोर्ट वगैरह बन गया। Okay. तो जब बनना शुरू हुआ था तभी से वहां पे पैरानॉर्मल हरकतें शुरू हो गई थी कि भाई बनते बनते लोगों को पोजेस हो जाते थे, लोग बनते बनते लोग मर जा रहे थे। मतलब बैक टू बैक वहां पे जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स आए वो लोग पोजेस होने लग गए। तो ये अचानक से मीडिया में कहानी बहुत बढ़ गई। फिर इवेंचुअली सरकार को वहां पे, ये शायद मुझे लगता है ऑन रिकॉर्ड्स दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि बकायदा 99 बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बुला करके वहां पे एग्जॉर्सिज्म कराया गया। 99 बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बुला करके वहां पे एग्जॉर्सिज्म कराया गया। और जब एग्जॉर्सिज्म वहां पे खत्म हुआ है तो वहां पे जो मतलब एक जो एयरपोर्ट मैनेजर वगैरह था वहां पे उस कब्रिस्तान के गार्ड की आत्मा ने आके उसको पोजेस कर लिया और उसने फिर फाइनली जो है अपना हाथ काट के खून चढ़ाया, उसने अपनी बलि दी। तब जाके मतलब टेक्निकली स्पीकिंग वहां पे उसकी तरफ से एक परमिशन मिली कि अब आप यहाँ पे जो है एयरपोर्ट वगैरह बना सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं दैट वेज। तो ये कहानी है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट की, बैंकॉक, जो कि जाना जाता है बहुत सारे रीजंस की वजह से, लेकिन कभी उस एयरपोर्ट में जाने से पहले लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की भी कोई हॉन्टेड कहानी है। मैंने भी नहीं सोचा, मैंने सुना ही नहीं था आज तक कि 99 बुद्धिस्ट मॉन्क को एक साथ बुलाया गया। जा रहे हैं अलग खुशियों में और पता चले एयरपोर्ट भी इस तरह कांड। ये बहुत क्रीपी है राहुल, बहुत क्रीपी स्टोरी थी। तो आई थॉट कि ये आई मीन इट्स लाइक गुड इनफ टू बी इंक्लूडेड in our podcast. बिल्कुल।